हेलो लर्नर्स, आज हम सीखेंगे इनऑर्गेनिक का बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट एक कैटलिस्ट विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में हम सिर्फ यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। यहाँ पर उसका मैकेनिज्म हम डिस्कस नहीं करेंगे। विल्किंसन कैटलिस्ट का जो फॉर्मूला है वो है रोडियम। रोडियम का ये कॉम्प्लेक्स है। रोडियम एक आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है, उसका ये कॉम्प्लेक्स है। और साथ में इसके जो देखिए ये ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री में हम इसको स्टडी करते हैं, जबकि इसमें डायरेक्टली इस पूरे कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखेंगे तो मेटल और कार्बन का कहीं पर भी डायरेक्टली लिंक नहीं है, कहीं पर भी बॉन्ड नहीं बना हुआ है। मगर जो इसकी साइकिल होती है, विल्किंसन की जो कैटालिटिक साइकिल होती है, उसमें एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर रोडियम और कार्बन का एक बॉन्ड फॉर्म होता है, और जहाँ पर मेटल और कार्बन का बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बोलते हैं, और उसको हम ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री में हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें डायरेक्टली आपको मेटल और कार्बन का बॉन्ड नहीं दिखेगा, मगर इनडायरेक्टली इसकी जो कैटालिटिक साइकिल होती है उसमें मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्म होता है, इसलिए हम लोग उसको ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। जो ये कैटलिस्ट है इसका नाम एक केमिस्ट है, इंग्लिश केमिस्ट है जॉफ्री विल्किंसन, उनके नाम पर ये रखा गया है। इसमें जो पीएच ग्रुप है वो फिनाइल ग्रुप है, और हम इसका अगर आईयूपीएसी नेम देखें तो देखिए बहुत सी जगह आपको क्लोरिडो, ट्रिस, रोडियम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स सिर्फ इतना लिखा हुआ मिल सकता है, मगर इसका जो सही से अगर हम इसको देखें कंप्लीट नेम इसका आईयूपीएसी में सारे ग्रुप्स को इंक्लूड करके, तो इसका नाम है क्लोरिडोट्रिस। क्लोरिडोट्रिस, फिर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा ट्राई। अगर आपका दो बार आपके जो प्रीफिक्स हैं वो यूज होते हैं, 3 के लिए, 3 के लिए ट्राई यूज होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रिस से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर है क्लोरिडो, क्लोरीन के लिए आया है क्लोरिडो ट्रिस। ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, ट्राई देखिए यहाँ पर जो ये ग्रुप है वो आपका ट्राईफिनाइल फॉस्फीन है, वो 3 है इसलिए ट्राई आया हुआ है। और फिर रोडियम, और जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर यूज होती है रोडियम की, वो होती है फर्स्ट। रोडियम फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्टिसिपेट करता है यहाँ पर। अब इसका हम स्ट्रक्चर, अगर हम ओपन स्ट्रक्चर देखें तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखिए इसमें जो 2 ग्रुप हैं फॉस्फोरस, या हम बोलें कि ट्राईफिनाइल जो ग्रुप हैं आपके, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन जो है वो आपके 2 तो आपके फ्रंट एंड, ये फ्रंट बॉन्ड है, एक बैक बॉन्ड है, और जो आपका एक क्लोरीन है और एक जो ट्राईफिनाइल फॉस्फीन है वो आपका प्लेन में आपको दिखेगा। अगर हम इसकी ज्योमेट्री देखें तो इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होती है, ये स्क्वायर प्लेनर के आपकी ज्योमेट्री में रहता है ये स्ट्रक्चर। देन अब हम इसका और हम इसकी क्या इसका हम देखिए, इसको जो ये कॉम्प्लेक्स है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, रोडियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये इसका जो फिजिकल स्टेट होता है ये रेड ब्राउन सॉलिड होता है, और ये सॉल्युबल होता है हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट, हाइड्रोकार्बन में डिजॉल्व है ये। और जैसे कि आपका बेंजीन है, या हम बोलेंगे THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, उसमें ये डिजॉल्व होता है। तो मेन पर्पज क्या है, मेन यूज क्या है इसका, मेन जो विल्किंसन कैटलिस्ट मेनली यूज होता है वो होता है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन के कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन के लिए ये यूज होता है। तो देखिए रिएक्शन से कैसे दिखाएंगे आप, ये इसकी रिएक्शन है। इसमें आपके पास कोई भी अगर एल्कीन है उसमें डायरेक्टली आपको हाइड्रोजन को ऐड करना है, तो विल्किंसन कैटलिस्ट की हेल्प से आप क्या करेंगे, उसको ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो आपका क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए हम इसको बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कैटलिस्ट के थ्रू। इसमें कोई रिएजेंट यूज नहीं हुआ है, इस तरीके से कैटलिस्ट काम करता है। अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स हैं, कुछ और रिएक्शंस हैं। देखिए आपका जो साइक्लो एल्कीन है, साइक्लिक एल्कीन है, उसमें भी हम लोग विल्किंसन कैटलिस्ट की हेल्प से हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइक्लो हेक्सेन आपका फॉर्म हो जाएगा। ये सिर्फ डबल बॉन्ड में ही काम नहीं करता, ये आपके ट्रिपल बॉन्ड को भी हाइड्रोजिनेशन, ट्रिपल बॉन्ड में भी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ये करवा सकता है। और इसमें जो आपका, जैसे ये देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और इसमें विल्किंसन कैटलिस्ट की हेल्प से अगर आपको हाइड्रोजन का एडिशन करवाना है तो इस तरीके से आपके हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, डबल बॉन्ड मेंटेन रहेगा। देन देखिए आपके पास एक डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ डाई एसिड है आपके पास,
उसमें भी अगर हम लोग विल्किंसन कैटलिस्ट की हेल्प से अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन करवाना चाहें, यहाँ पर हमने ड्यूटीरियम लिया है हाइड्रोजन का, हमने आइसोटोप लिया हुआ है ड्यूटीरियम, हम उसको ऐड करवा के देखना चाहे, ये रिएक्शन कंफर्म भी करेगी कि हाइड्रोजन आपके किस साइड से ऐड हुए हैं, कैसे ऐड हुए हैं। तो ड्यूटीरियम आपके ऐसे ऐड हो जाएंगे और आपका जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आपका हट जाएगा, डबल बॉन्ड हट के वहाँ पर 2 हाइड्रोजन आपके ऐड हो जाएंगे। अब जो मेन इम्पोर्टेंट इसकी एक और बात है विल्किंसन कैटलिस्ट की, वो ये है कि इसमें जो अगर आपके पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें मोर देन 1 डबल बॉन्ड हैं, तो यहाँ पर जो विल्किंसन कैटलिस्ट है वो सेलेक्टिव हो जाता है। तो ये सेलेक्टिव रिडक्शन करता है, रिडक्शन वहीं करेगा जो लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होगी, या हम बोल सकते हैं लीस्ट हिंडर्ड जो एल्कीन होगी। यहाँ पर देखिए एक एल्कीन ये है और एक एल्कीन ये है, और ये वाली एल्कीन जो है वो लेस सब्सटीट्यूटेड है, लेस हिंडर्ड है। ये वाली जो एल्कीन है वो हिंडर्ड एल्कीन है, या हम बोलें कि वो मोर सब्सटीट्यूटेड है। तो यहाँ पर इसने सिर्फ यहाँ पर देखिए इस वाले पार्ट में इस वाले एल्कीन का सिर्फ हाइड्रोजनेशन किया है। ये वाला जो एल्कीन है वो अनचेंज्ड रह गया है, यहाँ पर रिएक्शन नहीं हुई है। तो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला इसका पॉइंट है कि ये एक सेलेक्टिव रिडक्शन करता है विल्किंसन कैटलिस्ट, और लेस या लीस्ट हिंडर्ड साइड पे ये आपका अटैक करेगा या ये यहाँ पर रिएक्शन करता है। तो अगर आपको सिर्फ बेसिक आपको विल्किंसन का समझना है तो इतना आपके लिए काफ़ी है। अगर आपको फिर और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसको विल्किंसन कैटलिस्ट की पूरी कैटालिटिक जो इसकी रिडक्शन साइकिल होती है उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, कैसे ये सॉल्वेंट ऐड करेगा, कैसे हाइड्रोजन को ऐड करेगा, कौन कौन से स्टेप्स के क्या क्या नाम होते हैं, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको फिर एक और लेक्चर में आपको बना के दूंगी, उसमें आपको इसकी कैटालिटिक साइकिल भी मिलेगी। आज के लिए बेसिक्स सीखने के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।